हेलो दोस्तों, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 8 की पॉइंट्स हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर बार की तरफ फोकस हमारा रहने वाला है डेटा के ऊपर। सबसे पहले फंड रिलेटेड की डेटा की इंफॉर्मेशन। इंसेप्शन कब हुआ है? सितंबर 2010। मतलब फंड के 14 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस साल में कुछ महीनों के बाद में 15 साल फंड का हो जाएगा दोस्तों। एयूएम कुछ बड़े फंड्स में आता है। जब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करते हैं 57,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है। ये जनवरी एंड का डेटा है। अब फंड किसके साथ कंपीट कर रहा है? तो जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। फंड मैनेजर कौन है? मिस्टर समीर रच, ये फंड मैनेजर हैं। अब स्मॉल कैप कैटेगरी को हम समझते हैं। यहां पर 251 के बाद मार्केट कैप में जो कंपनियां होती हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। तो आज का जो स्मॉल कैप है कल वो ग्रो करके जो भी है सेल्स प्रॉफिट एटसेट्रा ग्रो करेगा, मार्केट कैप भी उसकी बढ़ेगी तो वो मिड कैप बन सकती है। मिड कैप के बाद लार्ज कैप बन सकते हैं और बहुत सारे लार्ज कैप फिर निफ्टी में भी शामिल होते हैं। तो इस तरीके की जर्नी होती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना हम कहें। ट्रिकी भी होता है। स्मॉल कैप्स बाय नेचर वोलेटाइल होते हैं और बहुत सारे स्मॉल कैप्स दोस्तों यहां से नीचे भी चले जाते हैं, मतलब और कम मार्केट कैप में भी चले जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं पिछले कुछ महीनों में जो मार्केट में नीचे हुआ है मार्केट, तो कुछ कंपनियां जिनका हो सकता है फंडामेंटल्स ठीक नहीं हो सकता है वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी वो कर सकती है। तो सही कंपनी को चुनना, बिजनेस को चुनना वो भी इंपॉर्टेंट है और वो फंड मैनेजर्स अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर जब हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करते हैं तो फंड मैनेजर जो टीम है उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इस तरीके से है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है। यहां पर वो रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हैं? हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली कंपनियों में रख के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है कि किसी भी कंपनी में 5% से ज्यादा का वेटेज नहीं हो। अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने कंपनियां खरीदी रही हो तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यहां पर हो सकता है। बॉटम अप इन्वेस्टिंग पर उनका फोकस है कि कंपनियां और उनके फंडामेंटल्स पर ध्यान दिया जाए, ना कि मैक्रोज पर ज्यादा फोकस किया जाए दोस्तों। अब पोर्टफोलियो किस तरीके का है देखिए, 72% ये स्मॉल कैप है। अब सेबी डेफिनेशन के अनुसार स्मॉल कैप कैटेगरी में 65% आपका जो वेटेज है वो स्मॉल कैप में होना चाहिए। अब अलग अलग फंड मैनेजर की अलग अलग स्ट्रेटेजी, कोई 65-66% रख सकता है, कोई 90-95% भी स्मॉल कैप रख सकता है, कोई 80 भी रखता है। और यहां पर जैसे आप देख रहे हैं 72%। कोई सही या गलत जवाब नहीं है। आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16% यहां पर मिड कैप है और लार्ज कैप भी यहां 12% है दोस्तों। अब पोर्टफोलियो में कौन सी टॉप 10 की कंपनीज है? इनफैक्ट पहली कंपनी जो है वो एक्चुअली में लार्ज कैप है, ठीक है, बट अगेन जैसे हमने कहा कि थोड़ा बहुत लार्ज कैप भी रखा जा सकता है दोस्तों, फंड मैनेजर के ऊपर है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, एमसीएक्स, फिर किर्लोस्कर ब्रदर्स, फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट, करूर वैश्य बैंक, फिर डिक्सन, उसको थोड़ा ट्रिम किया है, ये जनवरी का डेटा है। फिर एसबीआई, अपार इंडस्ट्रीज, एलांटास, एनएलसी, ये टॉप 10 कंपनियां हैं जिन पर फंड मैनेजर बैठ ले रहे हैं। नया एंट्री उन्होंने अदानी विल्मर में किया हुआ है दोस्तों। अब फंड के जो पोर्टफोलियो उस पर और डिटेल्स, 19% टर्नओवर है। इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे मतलब समझ में आ रहा है कि फंड मैनेजर बिजनेस खरीद रहे हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टेड है, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, चर्न नहीं है, ठीक है। उन्होंने कोई भी कंपनी को खरीदा, समय दिया हुआ है। अब ये फंड दूसरे बहुत सारे स्मॉल कैप से अलग इसीलिए भी है, बड़ा फंड तो है ही, 233 होल्डिंग्स है, मतलब बहुत सारी कंपनियों को इन्होंने खरीद के रखा है। और वो आपको थोड़ा बहुत हिंट यहां पर भी मिल जाएगा। देखिए सबसे हाईएस्ट वेट भी देखिए 2% से कम हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, अब ये फंड मैनेजर्स पर डिपेंड करता है। कुछ फंड मैनेजर्स 50, 60, 70 का भी पोर्टफोलियो रख रहे हैं, कुछ यहां पर जैसे 200+ कंपनीज भी यहां पर रख रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये फंड मैनेजर की क्या स्ट्रेटेजी रहती है लॉन्ग टर्म के लिए वो देखना जरूरी है। फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी सही हो जानी चाहिए। कैश पोजीशन अगर आप देखेंगे 5% के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। एनएवी जो लेटेस्ट है 146.91 की हमको देखने को मिल रही है। चौथा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग, परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस पर हम हर बार कुछ यूनिक करते हैं और इस बार भी हम रोलिंग रिटर्न का डेटा लाए हैं, ना कि पॉइंट टू पॉइंट डेटा कि 5 साल में इतना रिटर्न है और अभी इतना रिटर्न है, बेंचमार्क का इतना रिटर्न है। नो, उस पर नहीं, हम डे 1 से देखिए सितंबर से हमने 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न का डेटा लिया है कि 3 साल किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा। ये डेली फ्रीक्वेंसी का डेटा है। फंड आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। टोटल कितने देखिए 4174 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आ रहे हैं। अब देखिए किसी भी इन्वेस्टर ने 3 साल इन्वेस्ट किया है तो 78.49 लगभग 80% पॉसिबिलिटी रही है कि 3 साल इन्वेस्ट किया
तो रिटर्न 12% से ज्यादा आया है। बट मार्केट्स हैं, कोई भी चीज यहां पर जैसे एफडी की तरफ एकदम गारंटी से नहीं बोला जा सकता है, पॉसिबिलिटी पर बात होती है, प्रोबेबिलिटी पर बात होती है। क्या नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है? तो देखिए 5.25% टाइम नेगेटिव रिटर्न भी आया है। इसका मतलब कि किसी इन्वेस्टर ने 3 साल इन्वेस्ट किया तो देयर इज मतलब 5% टाइम ऐसा भी हुआ है कि 3 साल के बाद भी नेगेटिव रिटर्न आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम मीडियन रिटर्न की बात करें तो 28% के आसपास किसी भी 3 साल में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये रोलिंग रिटर्न को मैं 3 की जगह 7 कर देता हूं तो क्या कुछ चेंज हो रहा है? तो एक की चीज हमको समझ में आ रही है कि 12% से ज्यादा रिटर्न 100% टाइम में हुआ है। अगर 7 साल किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और वो कहेंगे क्या मेरा नेगेटिव रिटर्न था, तो नेगेटिव रिटर्न नहीं था, 0 to 8% भी नहीं था। और मीडियन रिटर्न भी अगर आप देखेंगे 7 साल में 22% मीडियन रिटर्न यहां पर मिला हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि टाइमिंग मत करिए, जब भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं आप टाइम दीजिए मार्केट को, और ये सब डेटा उसी से ही बता रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट डेटा वो है रिस्क रिटर्न, किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम हो वोलेटिलिटी बताता है। आप यहां पर देख सकते हैं 16.12 है। यहां पर जो ये वैल्यू रिसर्च से डेटा है उनका BSE 250 स्मॉल कैप TRI 19.02, तो यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है। अब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कहां से पता चलेगा? शार्प रेशियो से। शार्प रेशियो यहां पर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा ही है 1.02 और यहां है 0.65 का। तो ये नंबर्स अगेन एक स्ट्रॉन्ग नंबर है कि स्मॉल कैप है लेकिन वोलाटाइल कम है, रिस्क ले रहा है फंड, लेकिन जितना रिस्क ले रहा है उससे ज्यादा रिटर्न भी प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल में हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। नाउ छठवां पॉइंट क्या है कि देखिए फंड मैनेजर यहां पर स्टेबल है, लगभग 8 साल से है। 1 ईयर का ही अगर हम देखें तो जो बेंचमार्क है उसको कुछ बेसिस पॉइंट से फंड बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 5 ईयर बेसिस पे और इंसेप्शन से अगर हम देखेंगे तो बेंचमार्क को बीट किया है। लेकिन देखिए ये 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर डेटा जो है वो चेंज होते रहते हैं। 3 महीने बाद मैं वीडियो बनाऊंगा नए डेटा के साथ तो कुछ और देखने को मिलेगा, इसलिए हमने रोलिंग रिटर्न पर ज्यादा फोकस किया हुआ था। एक चीज रही है, लास्ट कुछ महीने में फॉल देखने को मिला है लेकिन वो कॉन्सिस्टेंट है क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरा है और उसी के हिसाब से यहां पर, क्योंकि देखिए जो कंपनियां हैं स्मॉल कैप की वो वोलेटाइल रहती है, लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज भी हो सकता है दोस्तों। तो उस हिसाब से फंड को भी थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो फंड हाउस है जैसे निपॉन एक जापानीज प्रमोटर है, ये एक पॉजिटिव चीज हो जाती है, बड़ा नाम है। अगर हम देखेंगे तो 4th लार्जेस्ट फंड हाउस है। दिसंबर में अगर हम देखें 5.7 लाख करोड़ का वो मैनेज कर रहे हैं। एक्सपीरियंस टीम है, स्टेबल फंड मैनेजर है, रिस्क को मैनेज किया हमने डेटा से देखा, वोलेटिलिटी को भी मैनेज किया है। यस, करंटली वो मार्केट रिलेटेड वोलेटिलिटी को फेस कर रहे हैं और यही देखना एक तरीके से अभी मार्केट में देखा जाए तो एक तूफान जैसा हो रहा है। अब आने वाले टाइम में मे बी वो कुछ भी 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने, 12 महीने, कभी भी हो सकता है। जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी तो ही पता चलेगा कि किस फंड मैनेजर ने इस तूफान को बहुत ही सक्सेसफुली नेविगेट यहां पर किया हुआ है। तो की क्या रहेगा कि कंसिस्टेंसी को देखना। पास्ट के डेटा तो हमने देख लिए जहां पर कुछ जगह में स्ट्रांग था, कुछ जगह में न्यूट्रल था, लेकिन फ्यूचर में कैसा करेगा कंसिस्टेंसी वो देखना जरूरी रहेगा दोस्तों। बट फिलहाल वोलेटिलिटी है और ओवरऑल मार्केट में हमको वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है जब हम इस फंड की बात कर रहे हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। देखिए कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और उससे हम नहीं सोच सकते कि फ्यूचर में भी ऐसा परफॉर्मेंस होगा। खासकर 2023-24 में ऐसा बहुत सारे निवेशकों ने जैसे थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट किया या स्मॉल कैप्स में भी ऐसे इन्वेस्ट किया कि चल ये पास्ट में 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न है, मुझे फ्यूचर भी मिलेगा, लेकिन पिछले 6 महीने में देखिए रिटर्न बहुत अच्छा नहीं होगा, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। तो मार्केट की कंडीशन चेंज हो सकती है और फंड बहुत सारे साइकिल्स से गुजर सकता है दोस्तों, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो स्मॉल कैप वैल्यूएशन अभी फिलहाल हाई है। लेटेस्ट कोटक म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट है जहां पर ये जनवरी एंड का डेटा है, 32% प्रीमियम में हमको देखने को मिल रहा है। जब भी आप इन्वेस्ट करें एसेट एलोकेशन रखें जहां पर लार्ज कैप हो, हाइब्रिड्स हो, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक आइडियल मिक्स रखें। सोच लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, 100 में से 80 रुपए ओनली स्मॉल कैप में लगा दिए तो क्या हाई रिस्क पोर्टफोलियो, हाई वोलेटाइल पोर्टफोलियो हो जाता है। तो अवेयरनेस रखें कि इस टाइप भी हो सकता है और ये ध्यान में रखें कि जब भी इन्वेस्टिंग करें गोल्स को फोकस में रखें और हर कैटेगरी, हर फंड, हर इन्वेस्टर के लिए सुटेबल नहीं हो सकता है। कोई इन्वेस्टर मान लीजिए 60 इयर्स के हैं, रिटायर होने जा रहे हैं, तो क्या उनके लिए स्मॉल कैप जरूरी है? 2-5% तक हो सकता है, लेकिन अगर उनके पोर्टफोलियो में 30%, 40% अगर स्मॉल कैप है तो थोड़ा रिस्क ज्यादा बढ़ सकता है। तो अपना रिस्क एपिटाइट देखिए, गोल्स देखिए, एसेट एलोकेशन देखिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए कि आपके लिए वो कैटेगरी सही है कि नहीं। फंड तो बाद में आता है, ठीक है, तो कैटेगरी को देखना है। हाई रिस्क अगर आप इन्वेस्टर है, लेकिन बहुत सारे हाई रिस्क इन्वेस्टर कहते हैं कि हम 10 साल इन्वेस्ट करेंगे, 15 साल, लेकिन
जब मार्केट कुछ रिटर्न देता ही नहीं है, नीचे होता है या फिर 6 महीना साइडवेज भी रहा तो फिर पैनिक हो जाते हैं, तो उसको भी समझना है। तो ये एक जर्नी है जहां पर वॉलेटिलिटी को भी आपको सामना करना है। तो मैं यहां पर आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं। इससे पहले मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, लारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं में। तो हम यहां पर एक मीटिंग प्लान कर सकते हैं, फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन, जहां पर हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर फोकस कर सकते हैं। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, रिव्यू के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। पास्ट में और अभी भी बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैंने गाइडेंस प्रोवाइड किया है। अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, जैसे रिटायरमेंट का गोल, वेल्थ क्रिएशन का गोल, बच्चों के एजुकेशन का गोल, या फिर फॉरेन वेकेशन का गोल, या घर खरीदने का गोल। किस तरीके से आप स्मार्टली आप पा सके विथ रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन, एसेट एलोकेशन के साथ में। तो अगर आप सीरियस हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर करने के लिए विथ म्यूचुअल फंड्स, एसेट एलोकेशन पर फोकस करने के लिए, तो हम यहाँ पर डिटेल्ड डिस्कशन प्लान कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक सिंपल सा गूगल फॉर्म है, उसको फिलअप करना है। मैं या मेरी टीम में से आपको कोई रीच करेगा दोस्तों, और हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।